रमेश जी ने मुझे सबसे लास्ट में बुलाया, परंतु मेरी कमी है, मैं इंटेलेक्चुअल तो नहीं था पर टीचर पक्का था। तो 45 मिनट के पहले मैं मेरी वाणी को विश्राम नहीं दूंगा। साहित्यकार तो एक छोटी सी बात में, छोटे से दोहे में सब कुछ कह देते हैं, पर मेरे में वो कला नहीं, हुनर नहीं। परंतु साहित्यकारों के सानिध्य में रहने का सदैव मुझे मौका मिला। कोशिश की मैं भी कुछ बनूं, परंतु जैसे इंग्लिश के और उर्दू के साहित्यकार प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब, प्रोफेसर चौर साहब जो इतिहासकार भी है और राजस्थानी के जो ज्ञाता है, आपने सीताराम जी लाल से लगा करके और आगे तक भी, और जब ऑथेंटिक बात करनी होती मारवाड़ के इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की, जोधपुर की, तो कोई रेफर करना हो तो भाई प्रोफेसर जहूर साहब के पास जाइए। तो ये मुझे सौभाग्य मिला। सोनाराम जी के गांव से तो पपाराम जी, मेरा गांव बहुत छोटा है सिमरखिया, और उससे ज़्यादा मैं वंचित रहा। ये बड़े ठिकाने के लोग हैं, तो हम तो वो नहीं है हुक्म है, मेरा तो छोटा सा है। उस छोटे से गांव से निकलना कोई अपने आप में कोई सीमा नहीं होती। जब आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, और विष्णु समाज से तो सदैव मैं सीखता रहा, और पूनमचंद जी विष्णु साहब का भी सानिध्य सोनाराम जी के माध्यम से मिला, और राम सिंह जी का तो प्रत्यक्ष मुझे मिल गया। तो मुझे जो प्रेम मिला है, और मैंने भी आगे आपके समाज की जो इज्जत और प्रेम किया है, वो स्वतः ही हो गया। क्योंकि आप भी पर्यावरण की रक्षा करने में, जीव जंतु की रक्षा करने में, और एक जिस तरह की भावना आप रखते हैं, ये राजपुरोहित समाज भी उसी तरह का ही है। तो आपके सानिध्य में और एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, जो अंतिम बिंदु पर जाकर के जो ईश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण जो किया है, और जिनको साहित्यकार अपने सृजनात्मक ढंग से बात कहते हैं, उनको यदि किसी समझा है तो विष्णु समाज ने समझा है, थोड़ा बहुत हमारे समाज ने भी आपको अनुसरण किया है। तो इसलिए हमारा आपका स्वाभाविक रूप से संबंध जुड़ जाता है। आप भी किसान और हम लोग भी किसान। अब इस स्थिति में इस मंचासीन से यही कहा गया भाई कि संक्षेप बोलिए। अब मैं कैसे करूं? नहीं क्यों? वैसे मानूंगा भी नहीं कि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, तो मैं तो मेरी बात कह कर रहूंगा, क्योंकि मौका भी कम मिलता है। और मैं ये ओम प्रकाश जी मेरे विटनेस देंगे कि मैं जाता भी नहीं हूँ। अब क्योंकि आपने कह दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब पढ़ रहे हैं, तो उनका ज्ञान तो एक अलग ही है, और नए ढंग से वो इतिहास को ही पढ़ रहे हैं, और हर घटना को एक नए अनुरूप ढंग से उनके हिसाब से कहा जाता है। तो फिर जाने का कोई सार्थक नहीं। परंतु यहाँ तो प्रेम भी था, अपनापन भी था, और जम्बेश्वर भगवान जी का मुझे आशीर्वाद भी लेना था। आपके समीप पहुँच करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सोनाराम जी अपने आप में एक प्रोफेसर और व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। संस्था केवल विष्णुई समाज की नहीं, ग्राम से, ग्रामीण से जो आने वाला हर विद्यार्थी, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, गांव से आने वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो सोनाराम जी जिस तरह से बोलते थे, और इनमें जो भाषा में अपनापन था, क्योंकि ऐदान सिंह जी साहब तो बाड़मेर, जैसलमेर वहीं सेवा देते रहे। जोधपुर के अंदर, जोधपुर विश्वविद्यालय में, जो अभी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, उनमें सोनाराम जी की इतनी भूमिका है कि वहाँ से विद्यार्थी स्वतः प्रेरित होते थे, मोटिवेटेड होते थे, और आगे जाकर के उन्होंने समाज में बहुत बड़ा नाम किया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सोनाराम जी संपूर्ण मारवाड़ के विद्यार्थी की ओर से मैं मेरी मुख से आपको धन्यवाद देता हूँ
कि जो आप में गुण है निरंतर है। और जहाँ तक आपके विद्यार्थी और मेरे तेरे दोस्त मुझे उन्होंने बोलकर कहा था कि मालूम है गुस्सा कितना है, जो सत्य होगा, सत्य बात करेगा तो समाज की कुरीतियों पर और किसी और व्यक्ति की कुरीति पर स्पष्ट वो व्यक्ता कोई हो सकता है तो प्रोफेसर सोनाराम जी है। छुपाएगा वो जिनको आगे झूठ बोलना है और उससे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना है। जब निस्वार्थ भाव से बोलते हैं तो निश्चित तौर पर इसका आगे क्या नुकसान होगा, प्रोफेशनल क्या होगा, ये बात को कभी सोचा नहीं जाता। और आपने जो लिखा है, आप मुझे भी जैसे पूनम चंद जी बिश्नोई साहब आपको देते थे और ये आप मुझे थोड़ा साहित्य भेंट करते रहते थे कि भंवर सिंह तुम पढ़, ये कॉमर्स में ये डेबिट क्रेडिट करता रहता है, ये भी कुछ ढंग की बात कर। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ, पढ़ने की कोशिश की मैंने और मैंने भी आपने जो दिया साहित्य संजो कर रखा है, मैंने कहीं बेचा नहीं है, मेरे पास है। जब मेरी इच्छा होती है तो वहाँ पर ऊपर वाले कमरे में जाकर मैं बैठ जाता हूँ और सोनाराम जी के अपने आप को समीप पाता हूँ। आपने जो भेंट दी है इस संस्था को, एकेडमी को, इसका सदुपयोग होगा, निश्चितर होगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत टेम्पररी है, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साक्षात जो साहित्य और ज्ञान और दर्शन है वो हमेशा इस तरह की एकेडमी के पास में संजो कर रहेंगे और उस समय आपका नाम हमेशा रहेगा कि सोनाराम जी ने ये किया। मैं इंद्र जी आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यक्तित्व जो आप इस संस्था के लिए काम कर रहे हो, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। और बीकानेर तो अपने आप में नाम अनूठा है। साहित्य की बात करें तो भले जोधपुर बड़ा हुआ होगा परंतु बीकानेर का कोई सानिध्य नहीं, चाहे उर्दू में काम हो चाहे राजस्थानी में हो, जिस तरह का काम है जो बीकानेर में हुआ वैसा कोई नहीं हो सकता। इस मौके पर मैं पूर्व कुलपति प्रोफेसर LS राठौड़ साहब को जरूर याद करना चाहूँगा। उन्होंने पॉलिटिकल थॉट पर ही बुक्स नहीं लिखी, उसका अध्ययन नहीं किया, वो बीकानेर की देन हमें जोधपुर में मिली। और उन्होंने लिटरेचर में चाहे पद्मनी से लगा करके और दुर्गादास राठौड़ और यहाँ तक कोई भी हो, काव्य के रूप में लिखा, पोइट्री के रूप में लिखा। और उसका भी मुझे सौभाग्य मिलता रहा कि जब लिखते थे डॉक्टर साहब तो कहते भंवर सिंह ये कैसा ठीक रहेगा। तो ये सब सिचुएशंस कहाँ से आई? बीकानेर से। और ये सोनाराम जी ने अकादमिक माध्यम से न केवल बीकानेर की, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण भारत में नाम किया। और राजस्थानी के लिए जो प्रेम आप में है, मेरे में और हर राजस्थानी को होना चाहिए। आप इतने बड़े राजनेता विराजे हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, आपसे निवेदन है कि मेरी मातृभाषा मतलब मेरी जुबान कटी हुई है, उसको आप जोड़ने की कोशिश करो। मैं कुलपति होते हुए भी डेलीगेशन में साथ में गया, मैंने ये नहीं सोचा कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत है कि नहीं राष्ट्रपति को मिलने के लिए जो, मगर अब बिश्नोई साहब आपसे भी निवेदन है, अच्छा भी बिश्नोई साहब ही है, मतलब जसवंत सिंह साहब को भी है, पब्बाराम जी को है, मलकान जी को है और यंग महेंद्र साहब को भी है। आप कुछ करें, शब्द कड़े शब्दों में बोलो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। 25 आपकी MP है आपके जसवंत सिंह साहब, कभी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ऐसा होता है कि UPSC में ये भी बैठे, मैं बैठा, जैसे तेलुगु वाला आता है जहूर साहब तो दुभाषिया आ जाता है, वो बुड़ क्या करता है, हमको कहता है इसने ये क्या। अब मान लीजिए मैं दुभाषिया राजस्थानी का हूँगा, बच्चे ने थोड़ा गलत बोला, मैं कह दूंगा इस तरह से बोला, तो वो कह रही ओके इट इज़ ओके। तो हम हर तरह से, एक ऐसे का पेपर होता है UPSC में 300 मार्क्स का, ये उस दिन भी मैंने आपको बोर किया तो मैं वापस आपको सबको बताना चाहता हूँ। 300 मार्क्स का यदि हम हिंदी लेवे तो हिंदी बोलने वाले तो मध्य प्रदेश UP सब जगह के हैं, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते और इंग्लिश में नहीं बढ़ सकते। यदि हमारी खुद की भाषा होगी तो बच्चा क्या लेगा? राजस्थानी, और उसकी कॉपी चेक जहूर साहब के पास जाएगी, सोनाराम जी के पास जाएगी और दूसरे राजस्थान के विद्वानों के पास में जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। मैं भी इतना स्वार्थी हूँ कि मेरे मारवाड़ के बच्चों का, मेरे राजस्थान के बच्चों का
भारत के लेवल की सेवाओं में आगे आने चाहिए। मैंने थोड़ी छोटी सी चेष्टा की विश्वविद्यालय में सिलेक्शन में, उसका मुझे अच्छा सा इनाम भी दिया है जोधपुर ने, राजस्थान ने, वो आप जानते ही हो। तो 154 में से 150 राजस्थान के हैं हुकुम, और 36 कौम के हैं, ये भी मुझे कोई बता दे। और मेरा कोई दूर दराज रिश्तेदार नहीं, ये और मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और यदि ओम प्रकाश बैठा, इसने कहो कभी मुझे चाय पिलाई हो या कोई गैस, तो चाहे वो सांचौर का हो, चाहे बाड़मेर का हो, जैसलमेर का हो, हर कम्युनिटी के, भीलों के, क्यों जरूर साहब भीलों के आज तक कोई नहीं आया, एक साथ में 3 बच्चे आए। तो केवल एसटी के अंदर जसवंत सिंह साहब, केवल मीणा आते थे। तो ये सब तरह से रखा, क्योंकि मेरे की एक ही कमजोरी थी, मैं राजस्थान से प्रेम करता हूँ। मेरे राजस्थान का हर कम्युनिटी का बच्चा मुझे अपना बच्चा लगता है। मुझे मालूम है इन्होंने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की होगी। ये बच्चे जो आए छोटी मोटे परिवार में, उनके पास कोई भी ब्लैक मनी नहीं है, खरी कमाई के खून को पसीने में बदल कर उन बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया। इसमें सोनाराम जी जैसे लोग यदि आगे उनको गाइड करने वाले मिलते हैं तो बच्चे निश्चित तौर पर पढ़ते हैं। और उसका परिणाम ये मैं भी हूँ, आपके सामने हूँ, कि कोई न कोई हमारे गुरुवर मिलते रहे ऐसे, जिसके कारण से थोड़ा बहुत मुझे रास्ता मिलता रहा। आगे सभी का फर्ज बनता है। और इस तरह के जो साहित्य है, जो आपने सर्जन भी किया है, संकलन भी किया है, अध्ययन किया है, और उसका रिफ्लेक्शन जो जाएगा वो समाज में दूर तक जाएगा, दूरगामी इसके परिणाम होंगे। परिणाम सदैव पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, कि उसकी हमें महती आवश्यकता है। पुनः मेरे हृदय की गहराइयों से, हृदय के तल से मैंने अहिदान सिंह साहब आपको कुछ टोक करके कुछ गलती कर दी हो तो क्षमा करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम बची है, अब यहाँ लड़ने का समय रहा ही नहीं, तो इसलिए समेटना ही ठीक रहेगा। तो कोई किया हो तो क्षमा करें। और आप सब यहाँ पधारे, और आपने मेरे प्रिय बड़े भाई साहब, दोस्त कहूँ दोस्त, इनका आपने सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जम्बाणी अकादमी का आभारी हूँ। और आप, अरे साहब आपका तो जिक्र ही नहीं किया, आपने तो वो जो सेवा करते हैं तो अपना आप में अनूठी है। एनआर विष्णु साहब, आप सभी का मैं पुनः दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। वकीलों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बहुत परेशान ही हूँ। तो नहीं, पड़ा हुआ ही है मेरा, तो मेरे लिए तो आप वाली सरकार, इनकी सरकार दोनों समान है, संभाव है मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा आपने प्रेम बराबर निभाया। तो जैसा बब्बर राम जी निभाया, वैसे आप लोगों ने और निभाया है। हुकुम। सो पुनः मैं आपसे सोनाराम जी, ईश्वर से, जम्बेश्वर भगवान से और बाबा रामदेव से निवेदन करता हूँ का स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और आप इसी तरह आपकी लेखनी, आपकी भाषा चलती रहे। यदि आप बोलते रहोगे तो लोग लिख लेंगे। आजकल ऐसा सिस्टम भी आ गया, कोई जरूरी हाथ से लिखो, वो अपना आप टाइप हो जाएगा। आप तो निरंतर इसको कार्य को करते रहे, और जो आपके अधूरा एक सपना है, एक संकल्प ले रखा, उसको संपूर्ण करें। ऐसी ईश्वर आपको ताकत दे। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर भगवान। जय जम्बेश्वर, जय खेतेश्वर। मैं राजस्थानी, राजस्थान मेरे दिल में, मेरे प्रयास प्रत्येक क्षण राजस्थान के लिए। मैं मानाराम जी, डॉक्टर भंवरलाल जी आपको निमंत्रण देने गए, उस समय भी आपने यही कहा था, यूपीएससी की टिश मेरे दिल में दौड़ रही है, कोई तो इसके लिए आगे आए। आप जैसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं। आपके जीवन में आप द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्यान, आप द्वारा तो क्या, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी जैसे हजारों लोग मिल जाएंगे, हजारों स्टूडेंट जो मिल जाएंगे, आपके वेल फिशर्स मिल जाएंगे। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाला।